Hello my dear students, so today I am going to discuss something about importance of pH in daily lives। बच्चों, आज मेरे सामने बोर्ड और मार्कर नहीं है, मैं गांव में बैठा हुआ हूं और ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। आज मैं ऐसे ही आपको pH का इम्पोर्टेंस समझाने जा रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से सुने और जहां भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में आप लिखेंगे। मैं फिर बोर्ड और मार्कर जब मेरे सामने होगा तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। चलो हम लोग देखते हैं पीएच का फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, हम जो खाना खाते हैं वो खाना क्या होता है, हम लोग वो खाने का च्यूइंग का जो प्रोसेस होता है हमारे माउथ से शुरू होता है, लेकिन उसका जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है और स्टमक से एक केमिकल सीक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो खाने को डाइजेस्ट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम ज़्यादा एक्सेस खाना खा लेते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है ज़्यादा भोजन तो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपके बॉडी में क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होगा, आपको स्टमक में पेन होगा, आपको इरिटेशन फील होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग इनो लेते हैं। क्योंकि एसिड ज़्यादा सेक्रेट हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस करेगा। देयरफॉर इनो इज ए बेसिक इन नेचर। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको ऐसा मेडिसिन लेना होगा जिसका नेचर क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। नो सो इनो इज ए बेसिक इन नेचर। व्हाई? बिकॉज इट न्यूट्रलाइज एसिडिटी। उसी तरह का बच्चों हम लोग एक मेडिसिन लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, MgOH होल ट्वाइस को। ये भी बेसिक नेचर का होता है। एसिडिटी को कंट्रोल करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये। ठीक है ना बच्चों। तो अगर आपके स्टोमक का पीएच अगर डिस्टर्ब होगा, अगर एसिड ज़्यादा सिक्रेट हो जाए या कम हो, तो भी आपके भोजन का डाइजेशन सही से नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पीएच का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा, पीएच चेंज एज ए कॉज ऑफ टूथ डिके। दूसरा एप्लीकेशन समझिए बच्चों, दांत जो टूटता है ना, ये आपके जो मुंह का जो इन्वायरमेंट होता है, इसका एक पीएच का रेंज होता है। अगर ये पीएच का रेंज अगर डिस्टर्ब होगा तो आपके दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। देखो बच्चों, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों में पीएच का वैल्यू चेंज हो जाता है। खाना खाने से पहले सलाइवा का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है, पीएच जो होता है ना ग्रेटर देन 7 होता है, और खाना खाने के बाद सलाइवा का नेचर एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ भोजन जो होता है वो आपके दांतों में फंस जाता है और उस भोजन पर क्या अपना एक्शन, उस भोजन पर बैक्टीरिया अपना काम शुरू करता है। वह बैक्टीरिया क्या करता है, उस भोजन को एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और आप जानते हो ना कि आपका दांत जो है ये किस चीज़ से बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो एसिड क्या करेगा, उस कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट से कंबाइन करके एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाएगा, नहीं, जिसके कारण आपके दांत पर एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस जम जाएगा। कुछ समय के बाद वही कैविटी में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं, वो आपका दांत कमज़ोर हो जाएगा। एसिड आपके दांत को नुकसान पहुंचाएगा और दांत आपका कमज़ोर हो जाएगा। बच्चों, कहा जाता है कि दांत में कीड़ा लग गया, एक्चुअली कीड़ा नहीं लगता है बच्चों। होता क्या है कि वो जो एसिड, जो बैक्टीरिया, उस जो भोजन, फंसा हुआ भोजन आपके दांत में है, उसको वह एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। वह एसिड आपके दांत को डिस्टर्ब कर रहा है। दांत किस चीज़ से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से, और कैल्शियम कार्बोनेट उस एसिड से कंबाइन करेगा, जिससे आपकी दांत की ताकत जो है धीरे धीरे घटती चली जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी। दांत में छोटे छोटे होल हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे। जहाँ पे ये रिएक्शन होगा, जहाँ पर वह एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, उस जगह आपके दांतों में छेद हो जाएंगे, होल हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए कहा जाता है कि रात में खाने के बाद भी ब्रश करना चाहिए। खाने के बाद क्यों ब्रश करना चाहिए, क्योंकि रात में जो भी खाना आपके दांत में फंसा है वो खाना ब्रश के बाद क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और सुबह में जो भी आपके मुंह में जो एसिडिक सब्सटेंस बचा होगा वो ब्रश करोगे। टूथपेस्ट भी आपका बेसिक नेचर का होता है, तो जो एसिड बचा हुआ है आपके मुंह में, वह ब्रश के द्वारा वो सब क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, जिससे आपका दांत सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तीसरा इसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों सॉइल का जो पीएच होता है ना बच्चों, प्लांट का जो ग्रोथ होता है, ऐसे समझो
सॉइल पीएच एंड प्लांट हेडिंग ये रहेगा, और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना वो बेसिक मीडियम में होता है। सॉइल का जो नेचर अगर बेसिक होता है तो उस मीडियम में प्लांट का सही ढंग से ग्रोथ होता है। लेकिन आप जानते हो पोल्यूशन, आजकल पोल्यूशन ज़्यादा है। पोल्यूशन से क्या होता है, एसिड रेन होता है। एसिड रेन जब होगा तो सॉइल में क्या होगा, एसिड जाएगा, जिससे सॉइल का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जब सॉइल का नेचर एसिडिक होगा तो क्या प्लांट सही ढंग से ग्रोथ करेगा, उसका ग्रोथ इनहेबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, जिससे फार्मर को काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सॉइल का अगर पीएच अगर डिस्टर्ब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग चूना मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। बच्चों ये सब बेसिक नेचर का होता है। तो जो एक्सेस एसिड सॉइल में चला गया है उस एक्सेस एसिड को ये सारे सब्सटेंस क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉइल के पीएच को मेंटेन कर देते हैं। ठीक है ना। तो सॉइल का मीडियम जो होना चाहिए वो बेसिक मीडियम में ही प्लांट सही ढंग से ग्रोथ करेगा। अगर उसका पीएच डिस्टर्ब होगा तो प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा। सो दिस इज थर्ड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पीएच। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आप लोग जानते हो, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। नहीं, एक प्यारा सा एग्जांपल है मधुमक्खी। मधुमक्खी जब आपको काटेगा क्या होता है, काटता है ना, तो जो जब डंक मारता है तो उसका स्टिंग जो होता है उसके थ्रू आपके बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड चला जाता है, फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है। फॉर्मिक एसिड आप जानते हो, HCOOH, बच्चों इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या होगा, वो फॉर्मिक एसिड आपके जिस सेल में जाएगा उस सेल में क्या होगा, पेन होना शुरू होगा, स्वेलिंग होगा, आपको दर्द महसूस होगा। ठीक है, तो इसका क्या इसका निदान क्या है, आपको जहाँ पे मधुमक्खी ने आपको काटा है उस जगह आपको कोई ना कोई बेसिक सब्सटेंस आपको डालना पड़ेगा, ताकि वो जो फॉर्मिक एसिड आपके सेल में इंजेक्ट हुआ है उस एसिड को और क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए बच्चों मधुमक्खी को छेड़ना नहीं चाहिए। मधुमक्खी को अगर छेड़ेंगे तो क्या करेगा, वो आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देगा, जिसके कारण आपको बहुत परेशानियाँ हो सकती है। वैसे ही बच्चों नेचर में एक प्लांट्स होता है। देखो, नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। नेचर में एक प्लांट्स है, जिस प्लांट का नाम है, क्या नाम है उसका, नेटल प्लांट्स को कहते हैं बच्चों, उसको बिच्छू बूटी भी कहते हैं। क्या होता है, उस प्लांट में छोटे छोटे कांटे होते हैं। अगर आप उस प्लांट को टच करोगे तो उस कांटे के थ्रू आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट हो, उस कांटे में फॉर्मिक एसिड होता है। अगेन क्या होगा, आपके सेल में फॉर्मिक एसिड जाएगा, आपका जो सेल है आपके उसमें स्वेलिंग होगा, उसमें पेन होगा, आपको दर्द महसूस होगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। उस प्लांट के आसपास ही एक और प्लांट होता है जिसको हम लोग डॉग प्लांट कहते हैं। कौन प्लांट, डॉग प्लांट। उसकी पत्ती जो होती है ना, उसकी पत्ती को आप मस लो और उससे जो रस निकलता है, उस रस को जहाँ पे आपने नेटल प्लांट को टच किया, जिस पोर्शन पे आपको नेटल प्लांट का कांटा चुभा है, उस जगह उस रस को डालो बच्चों। वो जो डॉग प्लांट है उसकी जो पत्ती है उसके रस का नेचर बेसिक होता है, तुरंत आपको वहाँ आराम मिलेगा। देखो, नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखो, जहाँ पे नेटल प्लांट आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर रहा है, जस्ट उसी के आसपास, उसी के सराउंडिंग में डॉग प्लांट्स भी होते हैं, जिसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और जैसे ही आप उस डॉग प्लांट के रस को, पत्ती में जो रस होता है उसको आप उस जगह लगाओगे, तुरंत आपको आराम मिलेगा। ठीक है, आपका पेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ। शायद आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।